कल हमने क्या देखा था? कल हमने डिस्कस किया था कि मोशन इन टू डायमेंशन अगर है तो उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने ये देखा था, वी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ प्रोजेक्शंस। हमने ये देखा था कि जब मोशन प्लेन में हो रहा है या टू डायमेंशन में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कवर्स some distance or some displacement along the x-axis as well as it covers some displacement along the y-axis simultaneously, but दोनों को एक साथ हम स्टडी नहीं करते बिकॉज x एंड y एक्सिस आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसके चलते क्या होता है, दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसके वजह से क्या होता है, यू कैन स्टडी देम इंडिपेंडेंटली। यू कैन स्टडी द मोशन ऑफ x प्रोजेक्शन separately, motion along the y projection separately, and then you can merge them again to get what is the final picture. तो ये हमने कल देखा था, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक क्वेश्चन भी किया था और उस इक्वेशन एक्स और वाई के इक्वेशंस दिए हुए थे, तो वहाँ से हमने वेलोसिटी कैसे होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पाथ कैसे बता सकते हैं, इनिशियल कंडीशंस क्या है, कितने टाइम पे कहाँ पे होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हमने निकालना देख लिया था कैसे करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, टुडे वी विल मूव इनटू ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। वो मोशन इन प्लेन का एक कैटेगरी है, एक स्पेशल कैटेगरी जो हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल इज समथिंग दैट हैज़ बीन थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी भी चीज़ को अगर आप थ्रो करो, दैट इज़ व्हाट वी नो एज अ प्रोजेक्टाइल। एंड डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे हो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्टाइल को भी अलग अलग कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल जो है वो ऑलरेडी कर लिया है, अभी आगे आगे जो अभी करने वाले हैं दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, बेसिकली यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और इनिशियल स्पीड मान लो आपको u है। तो ये दो चीज़ें आपको अभी फिलहाल गिवन है, u एंड थीटा, ये आपको पता है। दिस आर व्हाट, दिस आर द इनिशियल कंडीशन, स्टार्टिंग में जो कंडीशंस आपने दिया है पार्टिकल को। अब देखते हैं कि आगे कैसा होता है। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होगा, एज द पार्टिकल विल मूव फॉरवर्ड का पाथ कुछ ऐसा होगा। दिस इज हाउ द पाथ इज गोइंग टू, और फिर इसके अलॉन्ग वो ट्रैवल करते करते यहाँ पे आके गिरेगा। तभी हमें ये पता है कि इस पे ये बॉडी, सिंस इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल, तो इसको जब आप थ्रो करोगे बॉडी पे अकेला ग्रेविटी लगेगा। तो बॉडी चाहे जहाँ भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, जहाँ भी रहेगा वो इसके सक्सेसिव मोशन में, हर जगह उस पर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। थ्रू आउट एक्सेलरेशन इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या माइनस जी आप बोल सकते हैं, जी इज 9.8। तो दिस इज वैलिड थ्रू आउट द मोशन, बट ये क्या है, इन द वाई डायरेक्शन या अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये वाई एक्सिस में, तो आपको नोन क्या क्या है, ये जो हमने येलो में हाईलाइट किया है, दिस थिंग्स आर नोन टू यू। ठीक है, तो अभी बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, कि ये कितने टाइम के लिए हवा में रहेगा। एक तो ये मतलब कितना टाइम लगाएगा यहाँ से यहाँ, या अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, दैट इज़ नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितना डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा, दैट इज़ नोन एज द रेंज। ठीक है, तो ये कितना होगा, रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम कितने हाइट ऊपर तक पहुंचेगा। ठीक है, इज नोन एज एच मैक्स।
तो ये सब चीज़ें अभी हम निकालेंगे। नॉट ओनली दैट, वी विल आल्सो फाइंड आउट कि पाथ का इक्वेशन क्या है, ठीक है? इस शेप को क्या बोलते हैं, ये तो ये सब चीज़ें भी हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी नो, जो आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, एज द पार्टिकल विल मूव अलोंग, ये पार्टिकल जब चलेगा, तो अगर मैं इसके शैडोज देखूँ, दो आपके शैडोज रहेंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला, वो भी आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाऊँ इफेक्टिवली, तो एज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन इट्स पाथ, ये टू डायमेंशनल पाथ पे जब वो चल रहा है, ठीक है, एक्स शैडो इसके साथ साथ को फॉलो करते हुए, जब यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे रहेगा, तो शैडो यहाँ, फिर यहाँ, तो फॉलो करते हुए शैडो आपको इधर जाएगा, ठीक है? तो एक्स प्रोजेक्शन को अगर देखो, एक्स प्रोजेक्शन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर आप वाई प्रोजेक्शन को देखो, ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वाई प्रोजेक्शन धीरे धीरे आपका ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा, वाई प्रोजेक्शन को भी नीचे आना पड़ेगा। तो वाई प्रोजेक्शन का पाथ अगर आप देखो कैसा है, वाई प्रोजेक्शन इज फर्स्ट मूविंग अप, ठीक है? कहाँ तक जाएगा? यहीं तक जाएगा। जितना आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है, उतने ही हाइट तक आपका वाई प्रोजेक्शन भी जाएगा, और फिर वापस यू टर्न लेके आना भी पड़ेगा उसको, ठीक है? तो ये आपका पाथ ऑफ वाई प्रोजेक्शन। यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। एक तो इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं हम? दिस इज कॉल्ड द रेंज, कैपिटल आर। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एच, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और फिर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ पे देखो, दो तीन चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। हाइट कवर्ड बाय वाई प्रोजेक्शन, या हाइट कवर्ड रीच्ड लिख लो, इज इक्वल टू हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये चीज़ समझ में आ रहा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, वाई प्रोजेक्शन जो है वहाँ वो भी उतना ही हाइट तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़? डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स प्रोजेक्शन क्या है? इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बोल सकते हैं। ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है। तीसरा, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल आपका एयर में था, उतने टाइम के लिए वाई प्रोजेक्शन भी एयर में था। मतलब वाई प्रोजेक्शन जितना टाइम में नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, उतने टाइम में प्रोजेक्टाइल भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। समझ में आ रहा है चीज़? बोल सकते हैं ऐसा?
time of flight of y projection is also equals to time of flight of projectile. तो ये आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आपको काम आएंगी। ये लिख लो। और क्या देखने को मिल रहा है, एक्स प्रोजेक्शन का पाथ जो है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। और वाई प्रोजेक्शन का पाथ अगर आप देखो इट इज सिमिलर टू अ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, है कि नहीं। वाई प्रोजेक्शन जो है पहले ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से पहले ऊपर जा रहा है, फिर धीरे धीरे रुक रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दिस मोशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ अ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये दो ऑब्जर्वेशंस भी आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमने मास वगैरह अगर आप वेट बोलोगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन देना, ठीक है? तो हमने एक्सेलरेशन को ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो ऑलरेडी फोर्स को कंसिडर करते हुए ही हुआ है। बट सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट काइनेमेटिक्स ओवर हियर, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट कि ये एक्सेलरेशन जी कहाँ से आया, कैसे आया, वेट के वजह से तो आता, ये वेट के वजह से है, बट वो हमारे काइनेमेटिक्स के पार्ट में नहीं है, ठीक है। राइट नाउ ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ये पार्टिकल जिसको हम थ्रो कर रहे हैं इस पे एक्सेलरेशन एक लग रहा है, कैसे लग रहा है वी डोंट नो, लीव इट फॉर द टाइम बिंग। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसी के बेसिस पे हम क्या क्या चीज़ें निकाल पा रहे हैं, उसका स्पीड कैसा चेंज होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये सब चीज़ें हम निकाल रहे हैं। तो जैसे तो यहाँ पे हम फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको काइनेमेटिक्स बोल रहे हैं। इस फोर्स को जब स्टडी करेंगे हम तो वो डायनामिक्स का पार्ट बन जाएगा, तो दैट दोज थिंग्स विल कम इन द नेक्स्ट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन जहाँ से स्टार्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे वेट को कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब ऑलरेडी हम जी को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं और वो जी वेट की वजह से ही आता है। तो ये जी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सब चीज़ें हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तभी फिलहाल वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स पार्ट, ठीक है। इसलिए चैप्टर का नाम भी काइनेमेटिक्स ही है। तो एक ये हो गया, और एक और वही अभी क्या बताया था, हाँ, path of x projection straight line and similar to horizontal motion, while that of y projection का जो है is similar to a vertical projectile। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के साथ सिमिलर है इसका y प्रोजेक्शन। इसको आप लिख लो।
देख लिया। अभी पहले हम इनिशियल कंडीशंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपका इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस में क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले हम इनिशियल वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को देखते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में वेक्टर्स का बहुत यूज़ होगा, मतलब इस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक मोशन इन 1D में। ये आपका पार्टिकल था जिसको आपने यू से थ्रो किया एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये आपका है। तो अभी देखते हैं यू वेक्टर क्या है। फिर यू वेक्टर आपका होगा, कैसा होगा बताओ, कैसे लिखेंगे इसको? ये आपका वेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है, मैग्नीट्यूड स्पीड का यू दिया है और एंगल थीटा दिया है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? कंपोनेंट्स क्या क्या होगा? यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? इसका वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? दिस विल बी रिटन एज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा ये कैप, ऐसे लिखेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि इसको करने से पहले तो वेक्टर्स का थोड़ा रिवीजन करके चलें, बेटर रहता है। तो आज आप वही करो, एक वेक्टर्स का थोड़ा सा एक रिवीजन करके रखो, ताकि इस चैप्टर की चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका यू वेक्टर हो गया हमारा। क्लियर है? और क्या हमें इनिशियल कंडीशंस में और क्या क्या पता है? यू और थीटा, और दूसरा आपका एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन क्या है? जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? 0 आई कैप प्लस माइनस जी जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जी को वापस -9.8 नहीं डालना, जी की वैल्यू 9.8 है ऐसा मान के चलो। इतना क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। उसका जो एक्स कंपोनेंट है और इसका जो वाई कंपोनेंट है, इनकी मीनिंग क्या है, ये क्या मीन कर रहा है, इसको हम यू एक्स लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू वाई। तो यू एक्स क्या है और यू वाई क्या है? देखो, यू एक्स इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई प्रोजेक्शन। जो वाई प्रोजेक्शन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। यू वाई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एक्स, ये एक्स का होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई प्रोजेक्शन। क्लियर है जिस? इसका मतलब क्या है? अगर आपको यू वेक्टर पता है तो आप बता सकते हो कि जो वाई वाले शेडोज थे ये कितने स्पीड से निकले। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल है, पब्लिक, यहाँ से आपने थ्रो किया विद स्पीड यू एट एंगल थीटा,
ये उसका पाथ, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला शेडो और ये वाला शेडो, एक निकला था यू cos थीटा से और ये निकला था यू sin थीटा से। तो ये आप बोल सकते हो, तब इतने से स्टार्ट किया उन्होंने, आगे क्या होगा वो देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए एक्स आपका ज़ीरो है और ये बता रहा है कि ए वाई आपका माइनस जी है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू, अब बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन इज ज़ीरो, acceleration of y projection is माइनस जी। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है और माइनस जी है, माइनस जी कहाँ पे होता है एक्सेलरेशन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था माइनस जी था, ठीक है। और ज़ीरो कहाँ पे होता है, ज़ीरो अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब क्या हो गया, मोशन आपका किस कैटेगरी में आएगा, यूनिफॉर्म के कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है चीज़। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, या यहाँ से आप क्या बता सकते हो, देयरफॉर द एक्स प्रोजेक्शन कंक्लूजन क्या आ रहा है, देखो पहला कंक्लूजन है द एक्स प्रोजेक्शन has uniform motion and keeps moving always with u cos theta, बिकॉज उतने से स्टार्ट हुआ था उतने से ही चलेगा वो। ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो समझने में कोई दिक्कत, तो रीज़न क्या है, सिंस ए एक्स आपका ज़ीरो है। क्लियर है इतना। सेकेंड पॉइंट, द वाई प्रोजेक्शन मूव्स सिमिलर टू a vertical projectile thrown upwards with u sin theta instead of u। तो सारे रिजल्ट सेम होंगे, बस u की जगह आपको u sin थीटा पुट करना है। क्लियर है इतना।
तो अभी देखो वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा या अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने सीखा, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा since x projection has uniform motion, the velocity of x projection is u cos theta and a constant. क्लियर है this? हमेशा vx इतना ही आएगा, टाइम के हिसाब से डिपेंड नहीं कर रहा वो। since y projection is similar to vertical projectile, तो आप क्या लिख सकते हो देखो, therefore वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन क्या था v का, v की जगह आप vy लिखोगे, t इज इक्वल टू यू माइनस मॉड जी या g इंटू टी, ये चीज़ आपका वैलिड होता है। यहाँ पे v की जगह vy लिखोगे, u की जगह क्या लिखेंगे बताओ, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में मतलब यहाँ पे y प्रोजेक्शन में u क्या था, स्टार्टिंग स्पीड अभी निकाला हमने, u साइन थीटा, ये आपका आएगा। कितना समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? y प्रोजेक्शन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल से सिमिलर है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ये वैलिड होगा। तो v की जगह अभी वी वाई लिखेंगे बिकॉज वेलोसिटी y प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को हम वी वाई से डिनोट कर रहे हैं, और u की जगह क्या आएगा, u साइन थीटा, बिकॉज स्टार्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप u से थ्रो करते हो तब जाके ये v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी होता है, अगर आप u साइन थीटा से थ्रो करोगे तो u साइन थीटा माइनस जी टी होगा। क्लियर है? ये इनिशियल स्पीड की बात हो रही है, थीटा तो आपका प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जिसका आपने थ्रो किया था उसको थीटा से थ्रो किया था, इसके हमने कंपोनेंट्स निकाले कि ये और इस मतलब इस u का कितना पार्ट x प्रोजेक्शन में गया और कितना पार्ट y प्रोजेक्शन में गया, वो हमने निकाला। तो ये u साइन थीटा जो है, u का कितना पार्ट y प्रोजेक्शन के पास है अभी स्टार्टिंग में, वो है। तो बेसिकली y प्रोजेक्शन जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया था मूव करना, दैट इज़ u साइन थीटा। थीटा आपका कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन रहा है कितना एंगल से थ्रो किया गया है, इसका y प्रोजेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। प्लस यहाँ पे अभी गिवन पैरामीटर्स के हिसाब से होता है ना, जैसे पिछले वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में आपको गिवन क्या था, u से आपने ऊपर थ्रो किया, यहाँ पे क्या गिवन है, u से आपने किसी एंगल पे थ्रो किया, तो अभी आप निकाल रहे हो कि y डायरेक्शन में क्या है, u साइन थीटा इनिशियल स्पीड, इसलिए u की जगह u साइन थीटा आप पुट कर, ये y प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल y प्रोजेक्शन, तो इसलिए u साइन थीटा। So therefore now
वी वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर के ये वाला फॉर्म हमने देखा था, वी एक्स आई कैप। अगर आपको एक्स प्रोजेक्शन और वाई प्रोजेक्शन दोनों की वेलोसिटीज़ पता है तो वी वेक्टर क्या हो जाता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो अगर किसी भी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लो पार्टिकल जब यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा और ये वाला कंपोनेंट, इसको हम वी एक्स बोल रहे हैं, ये वी वाई बोल रहे हैं। तो ये कंपोनेंट कौन पोजेस करेगा, जो एक्स वाला शेडो है, और ये कंपोनेंट कौन पोजेस करेगा वेलोसिटी का, जो वाई वाला शेडो है। समझ में आ रहा है चीज़। तो इस वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। एक्स प्रोजेक्शन की कितनी थी, वाई प्रोजेक्शन की कितनी थी उस टाइम पे, आई कैप और जे कैप। क्लियर है। तो ये आपका बन जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा आई कैप, बिकॉज क्यू कॉस थीटा तो कभी एक्स वी एक्स जो है वो कभी चेंज होने वाला है नहीं, प्लस वी वाई टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो। मतलब आगे की जर्नी में टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे आपने यहाँ से थ्रो किया, अगर मैं आपसे बोलूँ टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो वो आप निकाल सकते हो। अगर आपका वेक्टर फॉर्म पता है तो क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें से। अगर वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप वाला मिल गया तो आप उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का स्पीड बता सकते हो कितना है, मैग्नीट्यूड निकाल के, डायरेक्शन बता सकते हो, एंगल या एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये बता सकते हो कितना है, और यूनिट वेक्टर क्या है वो भी आप बता सकते हो, सब बता सकते हो। ठीक है, एक बार आपका वेक्टर फॉर्म मिल गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी का, यू कैन कमेंट अबाउट स्पीड, यू कैन कमेंट अबाउट कब उसके एंगल कितनी होगी एक्स एक्सिस के साथ, सब कुछ। इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, एज द पार्टिकल इज मूविंग अप, ठीक है, उसका धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है। एंगल ये थीटा जो है, ये कौन सा एंगल है, ये वो इनिशियल एंगल है थीटा, ये आपको स्टार्टिंग में पता क्लियर करके रखना था। ये थीटा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको आप एक बार थ्रो कर दिया उसके बाद उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपका कांस्टेंट हो गया। फिर थीटा इज ओनली द इनिशियल एंगल, आगे जाके क्या हो रहा है वो आपका थीटा नहीं है। ठीक है, तो एज द पार्टिकल इज मूविंग अप, यहाँ पे जब था हमने ये बताया था कल एक बार कि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पाथ के टेंजेंट होता है, जो भी उसका पाथ है ये उसका पाथ दिख रहा है। तो एज द पार्टिकल इज मूविंग अप, धीरे धीरे वेलोसिटी वेक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, इसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका चेंज हो रहा है। पीक पे जब था देखो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो गया, इसलिए यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चेंज होगा जे कैप चेंज होगा, आई कैप तो है ही, तो जे कैप अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, जो फाई एंगल है एक्स एक्सिस के साथ या फाई एक्स, वो आपको क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप फाई एक्स निकाल सकते हो of the velocity vector. This is going to be tan inverse of u sin y x आपका ए वाई अपॉन ए एक्स होता है। वाई एक्स क्या है, सिमिलरली स्पीड अगर चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आपको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है,
अंडर रूट करके यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, दैट वुड बी द स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। में भी टी आएगा ना, अगर आप अंडर रूट करके यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे टी का पैरामीटर आएगा, टी पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जाएगा अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड होगा, जो वो ऐसा जा रहा है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल है, अलग अलग स्पीड है, ठीक है। और ये आपका वेक्टर फॉर्म है, वेलोसिटी वेक्टर, इससे आप, तो ये आपका मेन चीज़ है, अगर ये पता है तो बाकी चीज़ें तो उसमें से निकल के आते हैं। तो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अलग अलग टाइम पे उसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा है। बताओ, लिख लिया इतना। लिख लिया इतना। तो अभी देखो आगे क्या निकालेंगे, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इसके लिए हम स्टार्टिंग में जो एक ऑब्जर्वेशन देखा था उसका हेल्प लेंगे। सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट of y projection is time of flight of projectile, तो y projection का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? We know for any vertical projectile तो u by g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t फॉर y प्रोजेक्शन क्या होगा? टू u sin थीटा बाई जी होगा। तो अगर y प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट ये है तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का भी तो यही होगा। तो ये फॉर्मूला आपके याद कर ले। यहाँ पे g का वही मैग्नीट्यूड ही चाहिए आपको हर जगह, वापस से -9.8 मत ले लेना। तो टू यू साइन थीटा बाई जी। चलो देखो रेंज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल,
तो आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है तो इसका रेंज कितना होगा? तो यहाँ पे क्या रेंज क्या होता है? रेंज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स प्रोजेक्शन विद इन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट जब जब तक खत्म होता है तब तक जो डिस्टेंस कवर करता है एक्स प्रोजेक्शन, वही क्या है आपका रेंज है। ये चीज़ समझ पा रहे हो? फाइनल डिस्प्लेसमेंट, हाँ। अगर मैं ये निकाल लूँ किसी तरीके से कि एक्स प्रोजेक्शन एज द पार्टिकल हैज़ मूव फ्रॉम हियर टू हियर, एक्स वाला प्रोजेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम ऑफ फ्लाइट ख़त्म होते होते, यही मुझे रेंज दे देगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीज़? अब एक्स प्रोजेक्शन के बारे में मुझे पता है कि एक्स प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और कितने से चल रहा है, यू कॉस थीटा से चल रहा है। अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, अभी पता चल लगा लिया हमने ऑलरेडी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी होता है, तो रेंज आ जाएगा। therefore range r would be equals to u cos थीटा इनटू क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपका बनेगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। ये रहेगा। तो रेंज आपका आएगा यू स्क्वायर बाई जी 2 sin थीटा cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमने किया था sin 2 थीटा। क्लियर है? तो लिख लो। अगला हमारा एच मैक्स एच था, कितना हाइट कवर करेगा। चुप रहे बेवकूफ। हो गया? लिख लिया इतना। तो अगला आपका हाइट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे क्या है देखो,
ये जो है दिस इज बेसिकली एच हाइट। ये कैसे निकालेंगे देखो, वी नो height of the height reached by and for vertical projectile h कितना होता है? क्या मैं देखा था कैपिटल एच कितना होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का, यू स्क्वायर बाई 2g। देयरफॉर फॉर वाई प्रोजेक्शन कितना होगा? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। देयरफॉर एच प्रोजेक्टाइल का कितना आएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का सेम ही आएगा, बिकॉज जितना आपका वाई प्रोजेक्शन ऊपर चढ़ता है, ठीक है, उतना ही आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी चढ़ता है, जिसका रिटर्न है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? तो ये आपके बेसिक पैरामीटर्स जो है वो आपने निकालना सीख लिया। धीरे धीरे हम एप्लीकेशंस वाले पार्ट में जाएंगे अगले क्लास से। इतना क्लियर है सबको आज जो किया है? तो यहाँ पे क्या है देखो, ये जब मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा और क्लियर भी रहेगा, बट क्वेश्चंस करते टाइम आपको कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये एडवाइजेबल है कि ये जो अभी हमने प्रूफ्स किए, जो मेथड हमने फॉलो किया, वो मेथड आप सीखने की कोशिश करो। ठीक है, उस मेथड को आप कम से कम आप 5 नहीं तो 6 बार आप खुद लिख के, तो बिना देखे लिखे करो। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप लिख के करोगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन भी होगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है वो अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकस करना है, आपको थ्योरी अगर आपको क्लियर रहेगा, न्यूमेरिकस ऑटोमेटिक आपका होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेटर है कि इस चीज़ को, इसका जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, आज जो हमने किया, जहाँ से स्टार्ट किया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और जहाँ तक हम अभी तक आए हैं, कि ये पार्ट में जितना भी कुछ भी हमने लिखा है, जितने डेरिवेशंस है, ये सारे डेरिवेशंस आप कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार आप करो। ठीक है, बिना देखे। ठीक है, और जितना करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा, उतना आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, समझ में भी आएगा क्या चल रहा है, तो उतना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें यूटिलाइज कर पाओगे। वरना आपको फिर क्वेश्चन जब करने जाओगे वहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं आएगा, डेरिवेशन में क्या हुआ था वो नहीं याद आएगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। ये तो फिर वहाँ पे जाके फिर एक के बाद एक आगे आपका जो है प्रॉब्लम्स पाइल अप होता जाएगा फिर। ये तो इस चीज़ को आप फॉलो करो, या कम से कम इस चीज़ का जो प्रूफ है उसको 3-4 बार करो खुद, के बाद देखना आप क्वेश्चन जब करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.